बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बताया जाएगा कि वो कौन से 4 काम हैं जो अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त नागवार गुजरे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन कामों के करने वालों को भी सख्त नापसंदीदगी की निगाह से देखते हैं। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद और नापसंद हर मुसलमान के लिए बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि इस मेयार पर जिसकी कामयाबी या नाकामी का इन्हिसार है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले आपके उम्मती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा काम करेंगे तो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे राज़ी और खुश होंगे, तो अल्लाह ताला इनको मज़ीद नेमतों और भलाइयों से नवाजेगा। लेकिन अगर वो अल्लाह और रसूल के नापसंदीदा काम करेंगे तो वो इनसे नाराज़ होंगे और अल्लाह ताला इन्हें सज़ा देगा। पहली सूरत में बंदों के लिए कामयाबी और फलाह है और दूसरी सूरत में इनके लिए नाकामी और खसारा है। लिहाजा यह ज़रूरी है कि हम दुनिया व आखिरत में अपनी कामयाबी और फलाह के लिए सिर्फ वही काम करें जो अल्लाह ताला और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है और जिनके करने का हुक्म हमें दिया गया है, ख्वाह वो हुक्म हमें कुरान मजीद के ज़रिए से दिया गया या सुन्नत के ज़रिए से। इस तरह हमें दुनिया व आखिरत में नाकामी और खसारे से बचने के लिए ऐसे कामों से बाज रहना चाहिए जो अल्लाह ताला को नापसंद हैं और जिनसे इसने हमें मना फरमाया है, ख्वाह वो मुमानत कुरान में की गई हो या सुन्नत में। और ईमान का तकाजा भी यही है कि ऐसे काम किए जाएं जिनसे अल्लाह और इसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हो। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, सूरह तौबा तर्जमा, अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा हकदार हैं कि इन्हें राज़ी करें अगर वो मोमिन हैं। नाज़रीन कराम, पहला काम या अमल जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त नापसंद है वो है कि आदमी बिला वजह खड़ा होकर पेशाब करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 6 सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के हमरा एक बाग में से गुजरे। वहाँ 2 कब्रें थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन कब्रों की जानिब इशारा करते हुए अपने सहाब से फरमाया कि इन कब्रों में मौजूद मर्दों को अजाब हो रहा है और ऐसे इन गुनाहों के बाइस ये अजाब दिया जा रहा है जिनको लोग मामूली समझते हैं। पूछा गया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन से कामों की वजह से ये लोग अजाब कब्र में मुब्तला हैं? तो फरमाया, पहला शख्स इसलिए अजाब कब्र में मुब्तला है कि ये पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, जबकि दूसरा शख्स चुगली और गीबत के सबब अजाब कब्र में मुब्तला है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे खड़े हुए पेशाब करते देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर, खड़े होकर पेशाब मत करो। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं, फिर मैंने कभी खड़े होकर पेशाब नहीं किया। बिला उज़र खड़े होकर पेशाब करना मकरूह नापसंदीदा है। ये मरवत और वकार और इस्लामी तहजीब के खिलाफ है। नीज इसमें कश्फ औरत, सतर और बदन और कपड़ों के पेशाब में मुलव्वस होने का ज़्यादा एहतमाल है और पेशाब के छींटों से बचने के एहतमाम की ताकीद हदीस मुबारका में आई है और इसे अज़ाब कब्र के असबाब में शुमार किया गया है। मौजूदा दौर में बिला उज़र खड़े होकर पेशाब करने को गैर मुस्लिमों का शार बनने की वजह से हज़रत बनूरी रहमुल्लाह ने मकरूह तहरीमी कहा है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि जो शख्स तुमसे ये बयान करे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर पेशाब किया करते थे तो तुम इसकी इस बात को सच ना मानो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर ही पेशाब किया करते थे। अगर किसी माकूल उज़र की वजह से बैठकर पेशाब करना मुमकिन ना हो तो खड़े होकर करना भी जायज़ है, बशर्ते कि पेशाब के छींटों से बचने का मुकम्मल एहतमाम किया जाए। नंबर 2, नमाज से फारिग होने से पहले पेशानी पूंछने लगे, यानी
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को बोझ समझकर अदा करने के अमल को सख्त नापसंद किया है। नमाज में रुकू, सजदा वगैरह सुकून और इत्मीनान के साथ अदा करना एक अहम तरीन सुन्नत है। अगर नमाज में रुकू, सजदे वगैरह इत्मीनान के साथ अदा ना किया जाए बल्कि कव्वे के चोंच मारने की तरह जल्दी जल्दी अदा किया जाए तो नमाज नाकिस व मकरूह होती है और नमाज का सवाब भी घट जाता है। आदमी जब बाकायदा वक्त निकाल कर नमाज के लिए मस्जिद आता है तो इसे अच्छी से अच्छी नमाज पढ़नी चाहिए ताकि नमाज का पूरा सवाब मिले। महज चंद मिनट बचाने के लिए उजलत व जल्दबाजी के साथ नमाज पढ़कर नमाज नाकिस करना और कम सवाब पर राज़ी होना अक्लमंदी नहीं है। नंबर 3, अजान सुनते हुए कलिमात अजान का जवाब ना देना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक सख्त नापसंदीदा अमल है। अजान के दौरान अपना रोज़मर्रा का काम जारी रखना और बातों में मशगूल रहना या टीवी वगैरह देखना गलत अमाल हैं। अजान होते वक्त खामोशी से अजान को सुनना और अजान का जवाब देना मुस्तहब है और अजान के वक्त बातें करना मकरूह है। अलबत्ता अगर कोई तालीम व तअल्लुम में मसरूफ़ हो और दरमियान में अजान शुरू हो जाए तो इसके लिए इल्म से मुतल्लिक बातों में मसरूफ़ रहना मकरूह नहीं होगा। मर्द हो या औरत, जो कोई भी अजान सुने तो इसे अजान का जवाब देने का हुक्म है। सुनने वाला भी वही अल्फाज कहे जो मौज़िन कहता है। हज़रत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अजान सुनो तो इस तरह कहो जिस तरह मौज़िन कह रहा हो, लेकिन जब मौज़िन हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह कहे तो सुनने वाले को यही अल्फाज नहीं बल्कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहना चाहिए। इस तरह फजर की अजान में जब मौज़िन अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहे तो सामी को कद सदक़ता व बररता कहना चाहिए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पास एक शख्स हाजिर हुआ और कहने लगा कि हज़रत, मैं बहुत मालदार था लेकिन अब मेरा कारोबार बिल्कुल ठप हो चुका है और मैं कर्जदार हो चुका हूँ। कोई ऐसा अमल बताइए कि मेरा कारोबार फिर से पहली वाली हालत में वापस आ जाए तो और मुझ पर जो कर्ज चढ़ा है वो भी अदा हो जाए। तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने इसे अजान का अदब व एहतराम करने, इसे मुकम्मल खामोशी और यकसुई से सुनने और इसका जवाब देने का मशवरा दिया। इस शख्स ने ऐसा ही किया और कुछ ही हफ्तों में इसका कारोबार फिर से बेहतरीन हो गया। नंबर 4, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात भी सख्त नापसंद थी, वो ये कि जब किसी शख्स के सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद ना पढ़े। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र मुबारक करते या सुनते वक्त आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूद पाक पढ़ना वाजिब है और अगर एक ही मजलिस में बार बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो तो सिर्फ एक बार दरूद पाक पढ़ना वाजिब है। अलबत्ता ऐसी सूरत में भी हर बार दरूद शरीफ पढ़ना मुस्तहब है। इसके लिए ख़ास इसमें ग्रामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करना या सुनना ही ज़रूरी नहीं बल्कि आपके यूं ही कोई भी ऐसा लफ्ज़ जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिक्र पर दलालत करने वाला हो, इसे बोलते या सुनते वक्त दुरूद पाक पढ़ना वाजिब है। जामिया तिरमिज़ी में हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी हदीस पाक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी नाक खाक आलूद हो जिसके सामने मेरा जिक्र हो और वो मुझ पर दरूद ना पढ़े। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नापसंदीदा अमाल से बचने की तौफीक मरहमत फरमाए, नेकी की बातों को सुनने और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।